ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने आगे इस कथा में बताया था कि राजा मलय ध्वज जो हैं वानप्रस्थ लेने के बाद में कुलाचल नामक स्थान पर, पवित्र स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर एकांत मन से एकाग्र होकर के भगवान के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया और अनेकों प्रकार की उन्होंने जो है तपस्याएं की भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो सवेरे उठ करके वो वहाँ पर सरोवर में, पवित्र नदियों में स्नान करते। स्नान करने के पश्चात अनेकों प्रकार के जो उन्होंने नियम थे उनका पालन करते और भगवान के ध्यान में मग्न रहते और आहार के लिए, अपने शरीर की जरूरतों के लिए कम से कम, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया, युक्ताहार विहारश्च। अगर व्यक्ति योगी बनना चाहता है तो उसे शरीर की जरूरतों को कम कर देना चाहिए। तो वो क्या भोजन लेते थे ये नारद जी ने बताया था। पेड़ की छाल हो गई, पेड़ के पत्ते हो गए, कुछ फल हो गए, कुछ फूल हो गए, कंद हो गए, मूल हो गई, जड़ें हो गई और केवल पानी। इस प्रकार से, नहीं तो हम कई बार लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने वानप्रस्थ ले लिया है, लेकिन वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में गए और वहाँ पर भी जाकर के हमने जो है रसोई घर बसा ली और वहाँ पर हम अन्न मंगा रहे हैं, अन्न मंगा करके भोजन पका रहे हैं। तो उस समय में व्यक्ति जब तपस्या करता है तो उसे वे पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। उसे केवल इसी प्रकार से, जैसे राजा मलय ध्वज दिखा रहे हैं, तो नारद जी समझाते हैं कि इससे हमें क्या समझना चाहिए। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो अपने उदाहरण के द्वारा तपस्या कैसे करनी चाहिए, भक्ति में नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, भक्ति में हमें अपना मन भगवान में किस प्रकार से लगाना चाहिए, अपने उदाहरण के द्वारा वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। और इसके द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अत्याहार जो होता है वो आध्यात्मिकता प्रगति में एक बाधा है। अत्याहार का मतलब होता है जो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खाता है, जो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। जितने शरीर को जरूरत है उतनी मात्र हमें शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, हमारी शक्ति बर्बाद होगी, हमारा ध्यान उस तरफ भटकेगा, शरीर की जरूरतों की तरफ। आखिरकार ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें अधिक प्रयास क्यों करना है, जितना चाहिए उतना ही प्रयास करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिकता प्रगति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इस विषय में
अपने गुरु का एक प्रसंग बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य जो हैं इस प्रकार से अत्याहार में लगे रहते थे। और हमें पता है कि अगर व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। तो अपने इस प्रकार के मोटे शिष्यों को उनकी वो निंदा करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे कि क्या तुम बैठ करके केवल खाते हो। तो ये हमको समझना है कि अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं और अगर हमारी तोंद बढ़ने में लगी है, हमारा वजन बढ़ने में लगा है, हम केवल अत्याहार करने में लगे हैं, तो मतलब हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। अगर हम शरीर की जरूरतों में हमारा ध्यान मग्न है तो फिर आध्यात्मिकता में मग्न नहीं हो सकता है। अगर हमारा ध्यान भौतिक चीजों पर है तो आध्यात्मिकता में कहां से लगेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ जो दिन होते हैं जिनमें हम फास्टिंग करते हैं, हम व्रत करते हैं, तो ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी और शरीर की जरूरतों को भी कम करते हैं। दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एकादशी का जो दिन होता है, एकादशी का दिन अपने आप में भी उत्तम है। इस दिन जब हम भगवान की भक्ति में ज़्यादा मन लगाते हैं तो उसका हमें बहुत गुना हमें जो है आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन अगर हम शरीर की ज़रूरतों को कम करें और अपना समय और अपनी शक्ति आध्यात्मिक प्रगति में लगाएं, वो बहुत उत्तम होता है। तो एकादशी के दिन हमें मिनिमम खाना चाहिए, जितना शरीर के लिए आवश्यक मात्र है। इसलिए एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना खाए बिना पिए कर सकता है, वो सबसे उत्तम है। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति बोले कि आज मैं कुछ भी, न मैं पानी पी रहा हूँ न मैं भोजन खा रहा हूँ, तो मैं आज सारे दिन बिस्तर के ऊपर लेटा रहूँगा, क्योंकि शरीर में मेरी जान नहीं रहेगी, मेरे से उठा नहीं जाएगा, मैं कोई सेवा भगवान की नहीं करूँगा, केवल बिस्तर के ऊपर आराम करूँगा। तो उस प्रकार के व्रत का कोई फायदा नहीं है। हम व्रत करके भोजन नहीं खा रहे हैं और शरीर, ये हमारी बस की बात नहीं है, हमारे शरीर में जान नहीं है तो हम उठ नहीं पा रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, तो इस प्रकार का व्रत नहीं करना है। कुछ फल फूल कुछ खा करके मिनिमम अगर हम ले करके भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के जप में हम ज़्यादा समय लगाते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन या फिर आचार्यों के आविर्भाव या तिरोभाव के दिन, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे, इन सब का पालन करते हुए जब हम व्रत का पालन करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी शरीर की ज़रूरतें कम होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, कम से कम इतनी तपस्या तो हम कर सकते हैं। कलयुग के अंदर में भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं दी हैं। भगवान ने नहीं कहा है कि तुम केवल कंदमूल खाओ सारे दिन, हर एक दिन, पर कम से कम महीने में 2 बार तो करो। एकादशी 2 बार आती है, 2 बार कम से कम केवल कुछ फल फूल खा करके मिनिमम शरीर की ज़रूरतें पूरी जो है करके हमें आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान लगाना चाहिए।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमें जो है राजा मलय ध्वज से समझना चाहिए। आगे नारद जी बताते हैं, इस तपस्या को करते करते राजा मलय ध्वज इस प्रकार के स्तर पर पहुंच गए, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए, जहां पर उनके लिए संसार के जो द्वंद्व थे सब समाप्त हो गए। और नारद जी देखिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़े उत्तम शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है समझाने के लिए कि द्वंद्व किस प्रकार के उनके खत्म हो गए। तो कहते हैं शीता उष्णा, हम सब इस संसार में इन दो चीजों से प्रभावित होते। द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजें, उल्टी चीजें, जैसे सुख और दुख, हम दोनों से प्रभावित होते हैं। सुख आता है तो हमारे पांव धरती के ऊपर नहीं टिकते हैं, हम हवा में उड़ते रहते हैं, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। और जब दुख आता है तो हम जमीन पर औंधे पड़ जाते हैं, मतलब फ्लैट हो जाते हैं। सुख आ गया तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते, दुख आ गया तो इतने दुखी हो जाते हैं कि धरती के ऊपर फ्लैट हो गए, भाई उठने की भी ताकत नहीं है। मतलब ये द्वंद्व हो गया ना। द्वंद्व का मतलब है सुख दुख। तो इसी प्रकार से शीत उष्ण, शीत का मतलब होता है विंटर, सर्दी का समय, उष्ण का मतलब होता है गर्मी का समय। तो देखिए हम दोनों से प्रभावित होते हैं। जब गर्मी आती है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमको एसी की ज़रूरत पड़ती है, बाहर निकलने को नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होती है। इसी प्रकार से जब ठंडी आती है तो हमें हीटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कार में भी जा रहे हैं तो हीटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठंड आती है तो स्नान करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी भगवत गीता में भगवान ने बताया हमको क्या करना है। शीतोष्ण सुख दुख, हमारे सुख दुख भी शीत और उष्ण की भांति है। ताम तितिक्षस्व भारता, भगवान ने कहा है हमें इनको टॉलरेट करना है, सहन करना है। तो जब गर्मी आती है तो हमें जो हो सकता है पंखे लगा करके अपना फिर भी हमें काम करना है। अगर अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, अभी फरवरी मार्च चल रहा है, अप्रैल होते होते गर्मियाँ बढ़ जाएंगी। अगर माँ अपने संतानों को बोलेगी बेटा बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब गर्मी के समय में मैं किचन में आग के ऊपर खाना नहीं पकाऊंगी, क्योंकि आग भी गर्मी और बाहर भी गर्मी, बहुत गर्मी बढ़ गई है। तो माँ अपना काम थोड़ी छोड़ देती है, सहन करके फिर भी कार्य करती है। इतनी गर्मी में किचन में बैठ करके फिर भी काम करती है। इसी प्रकार से सर्दियों में, भाई गर्मी में तो आपको लगता है 3-3 4-4 बार स्नान करना है। सवेरे एक बार हो गया, दोपहर को हो गया, बाहर से आप आए स्नान हो गया, पसीने छूट रहे हैं तो स्नान कर लेते हैं। लेकिन जब सर्दी आती है तो लगता है बिस्तर में पड़े रहूं, कौन जाएगा स्नान करने के लिए। तो लेकिन फिर भी हमें जो है सवेरे उठ करके स्नान करना है, फिर भी अपने कार्यों में लगना है, अपने कर्तव्यों में लगना है। तो भगवान यही बताते हैं कि हमें जो है इन द्वंद्वों को सहन करना है। तो ये कब बराबर हो जाएंगे हमारे लिए? जैसे यहां पर मलय ध्वज के लिए बराबर हो गए हैं, अब समदर्शिना, अब उनके लिए बराबर है, सुख भी बराबर दुख भी बराबर। सुख में उनके पांव जो है धरती से ऊपर नहीं उठ रहे हैं और दुख में जमीन पर वो नहीं गिर रहे हैं, दोनों बराबर है। मान अपमान, हम लोग मान, जब हमारा कोई सम्मान करता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं, और जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। सारी रात हमको नींद नहीं आती कि भाई इसने मेरा अपमान किया है। सारी जिंदगी कई बार हम लोग याद करके बैठे रहते हैं। तो मतलब हम अभी तक बराबरी स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ सकता है राजा मलय ध्वज की भांति, अगर उनकी भांति हम भी तपस्या करें भगवान की भक्ति में, एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों हमारे लिए बराबर होंगे। सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, गर्मी सर्दी सब बराबर।
शुत पिपासे, शुत पिपासे का मतलब है भूख प्यास। तो अब हम लोग जो है भूख लगती है तो सहन नहीं होती है, प्यास लगती है तो सहन नहीं होती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप सहन कर पाएंगे, क्योंकि आप शरीर से आपका कोई संबंध नहीं रह जाता है। आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। तब हम द्वंद्व से बाहर आ सकते हैं। आगे कहते हैं वातावर्षिणः। वाता का मतलब होता है हवा, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। बारिश हो गई, आज ऑफिस को नहीं जाएंगे, बहुत बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार हवा नहीं चलती है, तो हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे, राजा मलयध्वज की भांति, जैसे उन्होंने तपस्या की, एक दिन ऐसे स्तर पर पहुंच गए, सब कुछ बराबर हो गया। तो कलयुग में हम लोग सोचेंगे प्रभु जी कहाँ हम इस प्रकार की तपस्या करेंगे, कैसे पॉसिबल है। राजा मलयध्वज की भांति हम कहाँ से एक दिन ऐसे स्तर पर आ पाएंगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं कलयुग के लिए। उन्होंने ये बताया है कि फल की यही प्राप्ति होगी, लेकिन इस प्रकार की तपस्या करने की कलयुग में जरूरत नहीं पड़ेगी। कृते यत ध्यायतो विष्णुम। सतयुग में लोग इस प्रकार की तपस्या करते थे, ध्यान में बैठते थे। कलौ तदहरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र करने से, भगवान की भक्ति मात्र करने से हमें इन सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं। भगवान एक श्लोक में कहते हैं, माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मयितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी एकांत भक्ति में इस प्रकार से लगा हुआ है, बिना विचलित हुए इस प्रकार की भक्ति में जो लगा हुआ है, वो 3 गुणों को तुरंत पार कर सकता है, ब्रह्मन के स्तर पर आ जाता है। और ब्रह्मन के स्तर पर आ गए तो न सोचती न कांक्षती। तब आपकी सांसारिक कोई इच्छा नहीं रह जाती है और आप किसी भी चीज के लिए विलाप नहीं करते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु, और हम सब चीज हमारे लिए बराबर हो जाती है, सुख दुख सब बराबर हो जाता है। तो अब आगे नारद जी इस विषय में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।